फिर से स्वागत है दोस्तों मित्रों हमारे यूट्यूब ब्लॉग में। यूट्यूब चैनल कुछ सामान वगैरह इधर उधर है जो मैं थोड़ा सा वर्क वगैरह करती हूँ, घर का काम, तो कुछ कुछ हो जाता है मिस्टेक। तो आपका एक बार स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आप जैसा कि देख रहे हैं मेरी वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है, उसका कुछ रीज़न है। हमारे जो काम हैं वो थोड़ा सा मतलब कि उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है थोड़ी सी हमें, और समझना पड़ता है अपना वर्क अपना काम, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ऑनलाइन काम में दोस्तों बहुत ही बारीकी और मिस्टेक ना होने की का ध्यान रखना पड़ता है कि गलती ना हो। क्योंकि देखिए, अगर आप फिजिकल वर्क ऑफिशियल वर्क कहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रहता है कि हमारा ऑफिस है, हमारा वर्क है, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा वर्क करना है, थोड़ा सा अपना काम करना है, थोड़ा सा इधर उधर हल्का फुल्का टहल वहल लिए। लेकिन जो डिजिटल वर्क होता है ना, वहाँ पे प्रोफेशनल ही शो करना पड़ता है, ऑफिस का ही सेटअप दिखाना पड़ता है। तो लर्निंग आपको ज़रूरी है, टूल्स की नॉलेज ज़रूरी है, आपको वर्क की पूरी बारीकी नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो सीखना ज़रूरी होता है। तो आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के बारे में, जैसा मैंने फ्लायर ऐड में आज दिया है, आप लोगों ने देखा है। तो आज हम वर्क फ्रॉम होम के लर्निंग एजुकेशन की बात करेंगे, जो आप स्किल प्रोफेशनल वर्क सीखेंगे। तो पहले तो आप घर में जो काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड काम को आप प्रोफेशनल लेके जा सकते हैं। इससे क्या होता है, हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं, समझदारी की बात बता रहे हैं, अनुभव की बात बता रहे हैं। देखिए, हम आपसे ना बुक की बात नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाया जाता है वो बात नहीं कर रहे हैं। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा व्यवहारिक हो उतना ज़्यादा समझ में आता है। आपके आम जिंदगी में जितना ज़्यादा मिलता जुलता रहे आपके आम लाइफ दैनिक क्रिया से, उस काम में आप ज़्यादा सफल होते हैं। जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव के रहने वाले हैं, आपके हाथ में मोबाइल मोबाइल आजकल हर जगह है, नेट हर जगह है। तो वहाँ पे क्या होता है कि खेती बाड़ी से रिलेटेड और पशुपालन से रिलेटेड काम ज़्यादा सफल होता देखा गया। वातावरण इन्वायरमेंट वैसा है। अगर आप थोड़े से प्रोफेशनल वाले इलाके में रह रहे हैं, ऑफिस एरिया है आपका, और आप अच्छे आपने ज्ञान एजुकेशन लिया है, लर्निंग ली है, आपने वर्क पहले जॉब किया है, कुछ जॉब करके आपने छोड़ दिया या छूट गया, फिर दोबारा ट्राई कर रहे हैं, या फिर आपने क्या किया है, काम करते जा रहे हैं, लर्निंग भी लेते जा रहे हैं और दूसरा ट्राई कर रहे हैं। ये भी होता है कि किसी किसी को ना एक वर्क से नहीं उनका नहीं पूरा होता है, उनको 2-3 वर्क ट्राई करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं ना कि ऑफिस का जॉब तो करते हैं, पार्ट टाइम में कुछ अपना ऑनलाइन ट्राई करते हैं, हर कोई करता है। तो हम यहाँ पे पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं, 2 से 4 घंटे के काम की बात कर रहे हैं। तो आप जैसे काम, हम फीमेल्स की बात लेते हैं, जैसे आप रेगुलर कौन सा काम सबसे ज़्यादा करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रेगुलर जो काम करते हैं ना, वो आप काम करते हैं कुकिंग का, रेगुलर डेली का काम है। तो अगर आप कुकिंग का ही काम डिजिटल लेके चले जाएं तो उसमें ज़्यादा सक्सेस करेंगे, आपका घर भी संभल जाएगा और आपको एक्सपीरियंस भी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप जो भी जानते हैं उसको प्रोफेशनल लेकर जा सकते हैं, धीरे धीरे उसमें सुधार भी कर सकते हैं। मिस्टेक गलती हर जगह होती है, हर काम में होती है। ऑफिस में भी मिस्टेक गलती होता है, फाइल्स में भी मिस्टेक गलती होती है, ज्वाइनिंग में भी मिस्टेक गलती हो जाता है, अगर एचआर से भी गलती होता है। कभी कभी क्या करते हैं ना, वो जिसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको ज्वाइन करना चाहिए उसको नहीं करते हैं।
होता है, मिस्टेक हर जगह होता है। और मैनेजमेंट में क्या गलती होता है कि जहाँ पे जो सिस्टम अप्लाई करना चाहिए वो नहीं करते हैं, जहाँ पे जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हैं। और किसी सिंपल घर के पर्सन को देखकर ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो ज़्यादा सही होता, तो वो आपको गाइड भी कर देते हैं। उसी तरह से हम आपके कोच मान लीजिए, कंसल्टेंट मान लीजिए, बिजनेस कंसल्टेंट मान लीजिए, और या फिर टीचर मान लीजिए, जो भी आपको मानना है आप मान सकते हैं। आपको हम जो नॉलेज देना चाह रहे हैं, आपके अपने परिवार की तरह बताना चाह रहे हैं। कोई आपको हम पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल सिखाना चाह रहे हैं, काम की बारीकी अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, जो कि गांव के लोग, शहर के लोग, बड़े छोटे बच्चे, स्टूडेंट, हर कोई यूट्यूब चैनल दिखता है, हर किसी को वीडियोस आसानी से मिल जाते हैं। तो जिसको ऐसा लगता है कि हम बड़े वर्ड्स, टफ वर्ड्स को नहीं समझ सकते हैं, वो इजी सिंपल वर्ड्स हमारे जो हैं उससे सीखकर अपना काम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सिलाई से ले लेते हैं, सबसे आसान, आजकल घर घर में होता है एक सिलाई मशीन। तो सिलाई में क्या होता है कि आप अपने ज़रूरत के लिए बनाते हैं कपड़े, उसी में से आप उसमें बारीकी, मतलब प्रैक्टिस करते करते, बारीक नॉलेज लेते हुए आप उसको प्रोफेशनल लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम सारी बातें आपसे करेंगे अपने क्लास में। और प्लस में आपको काम स्टार्ट करवा के ऑनलाइन ले जाकर आपको नया काम स्टार्ट करवाएंगे। मसाले से मैंने स्टार्ट किया था, मेरा वीडियो है, आप बैक जाकर देख लेंगे। बहुत सारे ऑनलाइन वर्क के बारे में मैंने वीडियो शेयर किया है, कौन कौन से ऑनलाइन वर्क होते हैं जो आजकल मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं, लोग लर्निंग ले रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब हम क्या हुआ ना, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज नहीं करके, अपनों से अपनी बातें करके उनको अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपनी तरीके से सिखाना चाह रहे हैं। इसका कुछ कारण है, कुछ लोगों को समस्या आ रही है, उन्होंने हमसे ये बात शेयर की है। कुछ महिलाएं हैं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उनको इंग्लिश की ज़्यादा समझ नहीं है, बड़े वर्ड उनको समझ नहीं आते हैं, वो उतना बुक किताब नहीं देखते हैं, उतना वीडियोस भी नहीं देख पाते, उनके हाथ में ज़्यादा मोबाइल हमेशा 24 घंटा अवेलेबल नहीं रह पाता, क्योंकि वो घर के काम में बिज़ी रहती हैं। मोबाइल बच्चे के हाथ में रहता है, कभी कोई कुछ अपना वीडियोस वगैरह देखता है, कोई कुछ काम करता है। तो हाउस वाइफ के लिए, घर में रहने वाले पर्सन के लिए, काम करने वाले पर्सन के लिए, बिज़ी पर्सन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अवेलेबल रहे। तो वो 2-1 घंटा अपना फ्री टाइम जो होता है, डे नाइट का कोई भी पार्ट टाइम में, अपना छोटा सा लर्निंग स्मॉल लेकर के, हल्का सा समझ, छोटी सी समझ, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा हमारा माइंडसेट, थोड़ी सी हमारे अनुभव लेकर आप अगर कुछ वर्क कर सकते हैं, आपके किसी काम का है, तो आप ज़रूर से स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आज शेयर किया है। देन नेक्स्ट मैं क्लास में बात करूँगी फ्रेंड्स। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरा, लेकिन हमारे पास जो है लर्निंग की कमी नहीं है, हमारी पढ़ाई चलती रहती है डे नाइट 24 आवर, और हमारा काम भी डे नाइट चलता है 24 आवर, क्योंकि ऑनलाइन है, हम कभी भी अपना काम कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने घर में भी टाइम देते हैं और अपना काम भी करते, दोनों काम करते हैं, अपने घर को भी देखते हैं, अपना भी काम करते हैं, और हमें ये अच्छा लगता है कि हम अपने फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं और हम अपना काम भी कर रहे हैं। कोई बड़ा काम करने से अच्छा है हर काम को अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, पर उस काम जो है ना आपका सही होना चाहिए। बड़ा काम करने से कोई बड़ा नहीं होता है, छोटे काम को बड़े तरीके से करने से वो काम बड़ा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अपने छोटे से काम को ही अच्छे तरीके से करना है। जीतने वाले हर काम अलग नहीं करते हैं, हर काम को अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, किसी बड़े बिजनेस टाइकून ने ये वर्ड कहा है, किसने कहा है वो हम बाद में बात करेंगे, बट मैं थोड़ा सा हल्का सा एक एक लाइन ले रही हूँ लर्निंग की। आप आएँ हमारी क्लास में, हम आपको
इनवाइट करते हैं और हमसे लर्निंग ले। और आप देखेंगे और पाएंगे कि कुछ ही दिन में घर में जो खाली समय आपका बचता था 1-2 घंटे का फालतू इधर उधर का टाइम वेस्ट करते थे, वो टाइम में आप एक समय तो 45 मिनट्स रेगुलर निकाल कर 45 डेज में, विद इन 45 डेज में आपने कुछ बड़ा, कुछ नया, कुछ अच्छा अपने लाइफ में वर्क स्टार्ट कर दिया है। कुछ पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ गया है, आपकी रूटीन चेंज हो गई है, आप भी चेंज हो गए हैं। 45 डेज में अगर आपने एक काम कर लिया तो आप भी चेंज हो गए। 45 दिन का समय ही लगा, 45 मिनट ही आपने दिया, लेकिन आपने अपना टाइम बर्बाद नहीं किया। आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। बाकी बर्बादी की कमी नहीं है। क्या क्या बर्बाद होता है? माइंड बर्बाद होता है, थिंकिंग थॉट बर्बाद होते हैं, हमारी एनर्जी रेगुलर हमेशा हम बर्बाद करते हैं इलीगल, गलत, इलीगल नहीं, सॉरी नहीं बोलना चाहिए, गलत गलत कामों में उल्टे पुल्टे वर्क करके अपनी ही शरीर की ऊर्जा को, अपनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी को निगेटिव में हम खुद ही कन्वर्ट करते हैं रेगुलर। अब बात स्टार्ट हो गई, देखिए अब जो है ना, अब नॉलेज की बात आ रही है, काम की बातें अब निकल रही। तो हम अपने आप को रेगुलर खुद ही बर्बादी के गड्ढे में ढकेलते हैं, खुद ही, कोई नहीं ढकेलता। हम खुद ही गलत रास्ते पे जाते हैं और खुद ही सही रास्ते पे जाते हैं। हमें कोई नहीं गिराता, हम खुद ही गिरते हैं और खुद ही उठते हैं। तो अगर आपके माइंड में ये बात आ रही है कि हमें उठना है और सही करना है, अच्छा बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपके माइंड में ये बात आ रही है कि गलत करना है और गिरना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं, अपने लाइफ के ऑनर हैं। आप अच्छा भी कर सकते हैं, आप बुरा भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे काम का रिजल्ट अच्छा मिलता है। बुरे काम को कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है, ना ही कोई उसको अपने लाइफ में अप्लाई करता है। बस यही होता है। कोई भी अगर कुछ गलत काम करता है, उसको कोई आइडियल पर्सन नहीं बनाता है। ठीक है, वो कभी किसी का आदर्श नहीं बन सकता है। ठीक है, और जो अच्छा काम करता है, वो उसको कोई अगर अप्रिशिएट नहीं भी करे, तो उसकी स्टोरी से किसी की लाइफ अच्छी हो जाती। तो अगर ऐसा माइंड में आता है कि मुझे तो कोई कहीं से देख नहीं रहा है, किसी को तो पता नहीं चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं, हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम अपना सारा काम कर रहे हैं, अच्छा बुरा सही गलत खिचड़ी पका रहे हैं। तो ऐसा होता है ना कि पता चल जाता है अच्छा काम कौन कर रहा है, बुरा काम कौन कर रहा है, हर किसी को पता चल जाता है। अब मूर्ख कोई रहा नहीं। ठीक है, और पब्लिक मूर्ख नहीं होती है। पब्लिक अगर किसी को स्टार बनाती है, तो किसी को, बड़े स्टार को डाउनफॉल में भी लेकर पब्लिक ही आती है। अप डाउन जो होता है ना, वो पब्लिक ही करती है। एक अच्छा लीडर पब्लिक ही बनाती है और एक बुरे इंसान को भी पब्लिक ही बनाती है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि एक आम इंसान क्या कर सकता है। एक आम इंसान के एक वोट से एक देश में एक अच्छा राष्ट्रपति आ सकता है और एक देश का भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए हर इंसान ज़रूरी है और हर किसी के को अपना मत रखने का पूरा अधिकार है। हमारे देश में तो है, और कंट्री की बात हम नहीं गए तो ना नहीं करते हैं। जब हम अगर जाएंगे और वहाँ की कंट्री की नागरिकता को देखेंगे, वहाँ के सिस्टम को देखेंगे, तो हम ज़रूर बात करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लास में। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।